नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र लेखन का उदाहरण नंबर हम 14 लेकर आए हैं। तो आज आपका पत्र है औपचारिक पत्र, ठीक, और इसका विषय है साइकिल खो जाने की रपट हेतु पत्र। तो प्रश्न देखो इस प्रकार से इसका दिया है। इसमें दिया है कि आप नेहा या पंकज हैं, आपकी साइकिल खो जाने की रपट करते हुए पुलिस थाना प्रभारी को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो पत्र के प्रश्न को 2-3 बार पढ़कर बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे ये समझ में आ जाए फिर 3 बातें आप निकाल लो, सिर्फ 1 2 3 बातें अगर आपने निकाल ली तो आपको पूरे में पूरे अंक पत्र देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो कौन सी 3 बातें? सबसे पहले पत्र कौन लिख रहा, तो लिख कौन, नेहा या पंकज। और पत्र किसको लिखा जा रहा है, तो पुलिस थाना प्रभारी को लिखा जा रहा। तो विषय क्या है, साइकिल चोरी होगी उसकी रपट यानी रिपोर्ट लिखानी है। बस यही 3 विषय हो गए, ये 3 विषय निकाल लिए। अब आराम से आप पत्र आसानी से एक झटके में लिख देंगे और पूरे अंक कलेक्ट कर लेंगे। तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम इसको और देख लेते हैं। तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पूरा सुनते चलिए। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, उत्तर में लिख देंगे साइकिल खो जाने की रपट हेतु थाना प्रभारी को पत्र। अब आपको लगता कि इतना बड़ा उत्तर हम लिख ही नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए सबसे बढ़िया आप सिर्फ लिख दो पत्र लेखन, इसके अलावा कुछ लिखो ही मत, ठीक। और जो प्रश्न रहे उत्तर में वो संख्या डाल दो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर उसके बाद लगा देंगे कॉमा, ठीक है। और ठीक सामने उसके लिख देंगे हम दिनांक लिख दी 22/4/2000 और 2x बना दी। 2x इसलिए बना दिए कि जब आप परीक्षा में या कॉपी में लिखेंगे तो सही डेट बिल्कुल नहीं लिखेंगे, वहाँ पर हम डेट को क्या कर लेते हैं, छिपा लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर सही डेट प्रश्न में दी है तब तो बहुत आसान है लिखना, और नहीं दी है तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ये इतनी समझ में आ गई बात। अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे थाना प्रभारी, कॉमा लगा देंगे, स्थानीय पुलिस थाना, फिर कॉमा, खाते गांव, कॉमा, गुरुग्राम, कॉमा, हरियाणा। ये हो गया, क्या हो गया, पद और पता, ठीक है। ये पद हो गया और ये पता हो गया। अब उसके बाद फिर आएगा विषय। तो विषय में हम हेडिंग डाल के लिख देंगे विषय साइकिल चोरी की रपट दर्ज करने हेतु या कराने हेतु, दोनों में से कोई भी लिख लो, यानी दर्ज करने हेतु, ठीक है, यानी दर्ज करना है उन्हें। तो ये हो गया। अगर और सारा लिखना तो सिर्फ लिख दो चोरी के संबंध में, यानी या तो ऐसा विषय लिख दो, 2 में से कोई भी लिख सकते हैं। अब आगे लिखेंगे माननीय महोदय और कॉमा लगा देंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे पत्र, मेन पत्र। अब मेन पत्र में सिर्फ यहाँ भी 3 स्टेप काम करती हैं। तो कौन सी 3 स्टेप काम करती है? पहला, पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता, दूसरे में लिखेगा अपनी समस्या और उसके कारण उत्पन्न होने वाली परेशानी, तीसरे में उस समस्या का समाधान, पत्र समाप्त, बस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन उल्लेख है कि मेरा नाम नेहा या पंकज है। देखो लड़की हो तो नेहा लिखना और लड़का तो पंकज लिखना, दोनों मत लिखना, मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं। मैं खो गाँव गुरुग्राम हरियाणा का निवासी हूँ, आपसे निवेदन करता या करती हूँ कि मेरी साइकिल वास्तव में खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। मेरी साइकिल ABC कंपनी की है जिसका रंग लाल और काला है। दिनांक 22/4/2000 को लगभग दोपहर 1 बजे खाते गांव गुरुग्राम की बाजार से चोरी हो गई। मैंने आसपास खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कृपया इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें। इतना लिखने के बाद फिर लिख देंगे धन्यवाद, धन्यवाद के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर नीचे लिख देंगे हम शिकायतकर्ता, उसके नीचे लिख देंगे नेहा या पंकज, यानी 2 में से एक ही लिखना। तो ये हो गया। और फिर नीचे हम लिख देते हैं अपना फ़ोन नंबर, और चाहो तो पता भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो फ़ोन नंबर लिख दिया 942879 और फिर 3x बना दिए। तो इस तरह से ये जो आपका साइकिल चोरी की रपट का पत्र था वो समाप्त हो गया। अब कौन कौन सी पत्र लिखते समय सावधानियाँ रखनी है वो और जान लो। तो ध्यान रखना कि जब पत्र लिखनी तो ये सीक्वेंस है, ये ऐसे ही रखना, ये प्रारूप, यानी पत्र को हमेशा उसके प्रारूप में ही लिखें, औपचारिक को औपचारिक के और अनौपचारिक के अनौपचारिक में, ठीक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब भी आप पत्र लिखो उसमें जो भी लिखते हो हमेशा शुद्ध और सही लिखना।
कठिन और डिफिकल्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शब्दों का उन शब्दों को लिखें जो आप शुद्ध लिख पाते हो, क्योंकि अगर आपने अशुद्धियाँ कर दी तो फिर आपके भैया नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। और नुकसान से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप अशुद्ध लिखो ही मत, है ना। सरल भाषा में लिखो, शुद्ध शुद्ध। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, राइटिंग अच्छी लिखना, काट छाट करना नहीं, और सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना, कठिन बिल्कुल ना करना। अगर इस तरह से आप बहुत ही साफ सुथरा सुंदर पत्र लिखते तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे, जितने भी नंबर का रहेगा। तो ये हो गए आपके बिंदु। अब जो इस पत्र के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 13 पत्रों के उदाहरण उनकी हमने लिंक दे रखी, वहाँ आप जाइए और उनको देखिए, सोचिए, समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।